है सी। तो आज हम लोगों को दो तीन चीजें वर्क करने हैं। फर्स्ट हम लोगों ने जो रखा था लास्ट लेक्चर में, सर्कुलर, राइट। पहला तो हम लोग वर्क करें जिसपे सर्कुलर कैसे वर्क करेगा उसको देख लें। हाँ, एंड उसके बाद मैंने सोचा था इंक्लूजन एक्सक्लूजन बताना, साथ में थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो आखिरी में इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं भी हो पाए तो चलेगा। उसके बीच में मैं सोचा हुआ था आज थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आपको को बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से क्वेश्चन क्रैक होने चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस होने चाहिए, राइट। लंबा टॉपिक है बट देखते हैं। पहले हम लोग बात कर रहे थे सर्कुलर परमुटेशन, राइट। सर्कुलर परमुटेशन, अगर एक सर्कल बना हुआ है, राइट, इस सर्कल में मैंने ए बी सी डी, अगर मैंने ये ए बी सी डी, ये चार जो हमारे पास है ये रखा, तो ये सर्कल कई तरीके से मेरे पास फ्रेम हो सकता है। ए बी सी डी, राइट। सो फिर से यहां से स्टार्ट करूं तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, एंड देन ए बी सी डी। ये और ये दोनों सेम, ये भी अगर देखा जाए तो सर्कल में तो सेम ही है। अगर इसे भी मैं काउंट करूं तो ये भी सेम है, ये भी काउंट करूं तो ये भी सेम है। लेकिन यही अगर लीनियर में मैं बात कर रहा होता तो ए बी सी डी जो मेरे पास है, ए बी सी डी, डी ए बी सी, सी डी ए बी, बी सी डी ए, ये जो मेरे पास गिवन है ये चार के चार, ये चार डिफरेंट, जो सर्कल में वन टू थ्री फोर, फिर से ये वन आ गया। हाँ, ये चार जो मेरे पास सर्कल में होते वो मिला जुला के वो सेम का सेम यहाँ पर भी वही दिख रहा है, राइट। अगर ऐसे अरेंजमेंट मेरे पास आ रहे हैं, ये चार का अरेंजमेंट जो है सेम अरेंजमेंट आ रहा है, ये हर एक एन के लिए मेरे पास हमेशा एक ही अरेंजमेंट बनेगा, नहीं, हर एक एन के लिए मेरे पास एक ही अरेंजमेंट बनेगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट जो हमारे पास होते हैं, अगर एन चीजों को मुझे लीनियरली अरेंज करना है तो हम लोग बोलते हैं एन फैक्टोरियल बाई एन होगा, तो दिस इज एन माइनस वन फैक्टोरियल फॉर सर्कुलर। या एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका इसमें सोचने का ये भी होता है कि अगर एक सर्कल है तो मेरे पास ये पता नहीं होता सर्कल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। तो मैंने कहा कि एक जो फिक्स जगह है, एक जगह को मैंने फिक्स किया, ये जगह को फिक्स करने के बाद मेरे पास जो पूरे के पूरे अरेंजमेंट आए वो हमारे पास यहाँ दिए हुए हैं। तो अगर मैं ये वाला जो फर्स्ट हमारे पास गिवन है इसको मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, तो एक को जैसे फिक्स करूंगा तो एन माइनस वन पोजिशन मेरे पास उसके सराउंड्स में अरेंज करने को होंगे, तो उसे एन माइनस वन फैक्टोरियल से हमने अरेंज कर दिया। इज दिस ओके? यस सर। राइट। बट एक चीज का ख्याल रखना है कि सर्कल जो है एक ही बार सर्कल रहता है। जैसे आपने सर्कल पर काम कर लिया, सर्कल पर वर्क कर लिया, जैसे आपने फर्स्ट टाइम सर्कल पर वर्क कर लिया तो 100% ये समझ जाना कि दूसरी बार वो सर्कल नहीं रह जाता, राइट। दूसरी बार वो सर्कल नहीं रह जाता, वो चेंज हो जाता है। और वो चेंज होने के बाद में वो लीनियर के जैसा ही काम करता, राइट। वो जैसा पहले था सेकंड वाले में वो उस तरह से नहीं रह के लीनियर के जैसा वर्क करता है। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, सब लोग कैमरा अपने अपने ऑन रखें प्लीज, राइट। आई होप ये सबको क्लियर है। यस सर। राइट नाउ, सो अगर मैं ये बोलूं कि ए बी सी ये तीन लोग हैं एंड सेवन अदर्स,
ये 10 लोग टोटल हुए, राइट। दे हैव टू सिट इन अ सर्कुलर, राइट, सर्कुलर टेबल में इनको बैठना है, राइट। कंडीशन इज नॉट गिवन। सेकंड मैंने यहाँ कहा सर्कुलर टेबल में इनको बैठना तो है, बट ए बी सी मस्ट बी टुगेदर। थर्ड, ए बी सी must be together and P is between AC, AC के बीच में आना चाहिए, राइट। ठीक है, ठीक है यस सर। ना। बहुत सिंपल सी बातें हैं, बट यहाँ पर फिर भी एक बार जल्दी से आप चेक करके देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग लेट से ज्वाइन किए हैं, जस्ट अभी स्टार्ट किया हूँ, सर्कुलर के बेसिक फॉर्मूलाज हमने किए हैं, जस्ट स्टार्ट करके आगे ले रहा हूँ ना, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है सर। वेरी गुड सर, प्रत्यूष, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन पेपर भी भेज दिए थे ना, बहुत अधिक उसके प्रैक्टिस नहीं करने हैं, बट ख्याल रखना कि 20-30 क्वेश्चंस हर एक के अगर कर ले तो दैट्स इनफ ना, उससे अधिक की जरूरत अभी नहीं होगी आप लोगों को। तो भी तीनों लिख सकते हो बेटा, फास्ट फास्ट हो जाएगा। वेरी गुड तेजस, वेरी गुड बेटा। ये ना अधिक टाइम लग रहा है, सत्या जल्दी होना चाहिए बेटा। सर हम्म सर आप एक बार क्वेश्चन बता सकते हो क्या? क्वेश्चन है बेटा, ए बी सी एंड 7 अदर पीपल्स हाँ हैज सर। टू सिट इन a circular arrangement in such a way कि कोई कंडीशन नहीं है, 10 लोगों को बैठा दो। सेकंड में है ए बी सी मस्ट बी टुगेदर। थर्ड में है आपके पास ए बी सी मस्ट बी टुगेदर एंड बी इज बिटवीन ए एंड सी। ओके सर। लेट क्यों हो गया ऋषेश, कहाँ रह गया था? सर वो 6:30 बजे लिखा था तो मैं 6:30 बजे ही आया। तो 6:30 नहीं रे, मैं पहले ही आ जाता हूँ। सर मेरे को मालूम नहीं था, सॉरी। आरटीपीएस मेरे घर से कितना किलोमीटर है मालूम है? सर हाँ? 30 तो होगा। सर 48। यार देखो सर, ये 30 से ज्यादा ही होगा। भाई कुछ मेरे को 51 के आसपास लगता है, यहाँ से वहां पहुंचने 51 किलोमीटर। सर उतना तो आप भाग लेते हो। ऐसे ही लोग हैं जिनको किनारे ले जाके घप्पू चूच। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, बाद में अलग से बात करेंगे हम लोग इस बारे में। सर फ्राइडे को आपकी क्लास है। एकदम आधा घंटा इसी पर रहेगा। सर इसके लगता फादर भी आ गए हैं, इफत मैम से मिलाना है। मैं तो भूल गया था ये बात, देख रहा है। तू क्लास में बोल। फैक्टोरियल 10 -1 के साथ में तो फर्स्ट फैक्टोरियल 9 हो, ठीक है। ए बी सी मस्ट बी टुगेदर, तो ए बी सी को एक साथ अगर मैं रख दूं तो 7 + 1 हो गया 8 ना।
पहले था तो हाँ। हमने 10 लोग टोटल थे, तो हमने कहा कि एक आदमी को कहीं ना कहीं हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो एक आदमी को फिक्स करने के बाद जो अरेंजमेंट होगा वो फैक्टोरियल 9 से होगा। मेरे को जैसे देखने में आ रहा है सबका सही है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। किसी को कंफ्यूजन या डाउट कोई पूछना चाहेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में? आई डोंट थिंक सो, बट फिर भी सॉरी, मतलब मैं एक ये कर दे रहा हूँ, प्रेशराइज कर दे रहा हूँ कि आप गलत भी है तो कुछ तो यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम ना, ठीक है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन में ए बी सी मस्ट बी टुगेदर। तो ए बी सी एक साथ में हुए, 7 अदर थे, तो 7 प्लस ए बी सी एक साथ में 8। 8 पीपल जो हैं, 8 पीपल को बैठने का तरीका होता है फैक्टोरियल 7। एंड ए बी सी जो है वो फैक्टोरियल 3 वे से बैठ सकते हैं। पहली बार सर्कुलर होने के बाद वो दूसरी बार सर्कुलर कपड़ा फ्री में मिलता है। हाँ ओ मिल जाना कपड़ा फ्री में मिलता है ये। ठीक है। हम लोग कुछ नहीं सुने, हम लोग कुछ नहीं सुने, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन पे अगर फ्री आए क्या हम, मिल रहा था सर कुछ तो? चौधरी जी आज यही क्लियर बात चौधरी। है। हाँ हाँ, तो ए बी सी एक साथ में हमारे पास है, उसको एक साथ में हमने रखा। 7 अदर है, 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल, तो ये हुआ। लेकिन ए बी सी टुगेदर में मुझे बोला गया है कि ए बी सी में ये दोनों इंटरचेंज कर जाते हैं और बी बीच में रहे, तो ये अरेंजमेंट मेरा फैक्टोरियल 2 से होगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर। ठीक है। इज दिस ओके एवरीवन? ठीक है सबको ना? तेजस पूरा एक्सप्लेन करो अपने बात को बेटा, बिना हेजिटेशन के ना। सर मैं हम बोल लोग रहा था। सुनना एक बार तो, हम सभी, मैं सभी को बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है, ध्यान देना कि प्लीज ना, आप इन चीजों से आप लोग डरना बंद करो कि आप गलत बोल लोगे, दूसरे क्या बोलेंगे। अरे जिसको बोलना है वो बोलेगा ही बोलेगा। आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। बहुत कम ऐसी अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलती है जिसमें हम लोग बातें कर पाए ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत इतना गंदा तरीका हो गया है ना, वो मोनोलॉग हो गया है कि मैं बोलूं तुम सुनो नोट कर लो खत्म कहानी। बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि हम लोग डायलॉग पर काम कर पाते, बात कर पाते। प्लीज ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है डायलॉग जो है। एंड मैथमेटिक्स जो है वो डायलॉग है। डायलॉग इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। लैंग्वेज जो होता है वो डायलॉग होता है ना, वो मोनोलॉग से नहीं होता। अब बहुत सारे बहुत दिनों तक अगर आप सुनते भी रहोगे कोई लैंग्वेज को ना, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ना ही बोल पाओगे कभी। लैंग्वेज बोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेट करना, हम दो लोग बात कर पाए उस चीज को। तो फील फ्री टू आस्क, गलत होगा एक दो बार होने दो ना, राइट, चलो। तेजस। सर मैं बोल रहा था कि यहाँ पे एबीसी को सिंगल यूनिट मान के सेकंड क्वेश्चन में बाकी हम्म 7 लोग हैं तो उनको अरेंज कर देंगे सर्कल में 6 फैक्टोरियल से, एंड फिर 6 गैप्स बचेंगे तो फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उस यूनिट को, एंड 3 फैक्टोरियल से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सोचते हैं इस तो ये बात को गलत आप, हो जाएगा बिकॉज आंसर तो मैच देखते हैं आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। हम्म नहीं कर रहा है। क्या? नहीं कर रहा है सर। हाँ बता रहा हूँ क्यों नहीं कर। ये ए बी सी को एक साथ ले लिया, ये एक यूनिट हाँ। को। अब डी ई एफ जी एच ये थे, आई भी था ना, जे भी था। हाँ एक और। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोग हुए। आप क्या बोल रहे हो कि सर ये 7 लोगों को आपस में मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, राइट? ये कर दिया इंटरचेंज, मान लिया मैंने भी, ये 7 के 7 लोग फैक्टोरियल 6 तरीके से आपस में यहाँ पर इंटरचेंज हो, जबकि वो 7 तरीके से नहीं होते। मतलब अगर इसे मैं फिक्स रखा तब ये सर्कुलर रहा ही नहीं। अगर मैं एबीसी को फिक्स कर दिया तो ये तो हमारे पास सर्कुलर ही नहीं रहा ना। आप जब एबीसी को फिक्स कर रहे हो तो आपको मैंने बता सकते मैं इसके लेफ्ट में कौन है राइट में कौन है। एक गलती यहाँ पर है, ठीक। दूसरी, अगर मैं यहाँ पर इनको अरेंज कर रहा हूं तो मैंने फिक्स मान लिया है कि एबीसी यहीं रहेगा, वो भी गलत हो गया मेरे पास, वो भी ठीक बात नहीं लग रहा है, क्योंकि वो भी तो मेरा मूव कर सकता था। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैंने इसे फिक्स कर दिया एक जगह, तो जब अगर इसे फिक्स कर दिया तो बाकी बचे हुए जगह, मैंने कहा था सर्कुलर एक बार सर्कुलर है,
आपने डिस्टर्ब कर दिया तो उसके बाद में वो क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा तो था। एबीसी को तो मैंने पहले डाला ही नहीं, पहले यही जो 7 है उनको 6 फैक्टोरियल से अरेंज किया, एंड देन अवेलेबल गैप्स मेरे पास 6 हैं, तो वो एबीसी एज ए होल यूनिट मैंने उधर डाल दिया, एंड अगर उनको आप, फिर 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर दिया आपकी आपस में। बात मैंने लिखा हुआ है, चलो उस तरीके से कर देता हूँ जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो। आपने ये कर दिया, गैप कितने हैं देखो तो, 1 2 3 4 5 6 7, जादू। अरे एक ज्यादा है, हाँ सॉरी। सर्कुलर एक बार सर्कुलर रहता है, दूसरी बार सर्कुलर नहीं रह जाता, वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने उसको पहले बैठा दिया। एक ही बात। ओके ओके सर, सॉरी। ओके ना। तो सर ये तरीका सही है ना, मतलब उसको बाहर निकाल के अरेंज कर दो और फिर एबीसी को आपस में अरेंज करके डाल दो। चलेगा, नॉट अ बिग डील ना, चलेगा। अब इसी में जब हम लोग ये बातें करते हैं कि पर जब, सर आप जो ये बोल रहे हो कि सर्कल एक ही मतलब सर्कल एक ही बार रहता है और दूसरी बार नहीं रहता, ये मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, लेट से ज्वाइन किया है लगता है। मतलब क्या हुआ, कैमरा सब लोग ऑन रखो प्लीज। देखो मतलब क्या हुआ इसको समझो। सर्कुलर को अगर कोई भी हमारे पास गिवन है, तो सर्कल जब हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम पे ये सर्कल होता है जब अरेंजमेंट की बात हम लोग करते हैं, राइट। 1 2 3 4 5 6, 6 है मान लो यहाँ पर, तो 6 लोगों को मुझे बैठाना है, तो ये फर्स्ट टाइम पे सर्कल है। उसमें मान लो कभी मैंने 2 या 3 लोगों को बैठा दिया, 2 लोगों को बैठा दिया, अब जो बाकी बचे हुए प्लेसेस हैं अब वो सर्कुलर नहीं हुआ। अब देखो सर्कुलर का मतलब क्या है, सर्कुलर का मतलब है कि आप जैसे अरेंज कर रहे हो ना, उसका राइट लेफ्ट डिफाइन नहीं है, राइट। आप 2 आदमी को वहां पर बैठा दिए, तो 2 आदमी को जैसे बैठा दिए तो मेरे को, मैं बैठ गया, राइट, और दूसरा ये अपना चौधरी जी बैठ गए ना, ऋषभ, ठीक, हम दोनों बैठ गए। जब हम दोनों बैठ गए तो उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि हमारे राइट में वो आया, हमारे लेफ्ट में ये आया, तो अब वो सर्कुलर नहीं रहे। तो फर्स्ट जब चांस है तो वहां पर तो वो सर्कुलर रह जाता है, उसके बाद जो होता है वो सर्कुलर नहीं रह जाता, ये मैं बोल, राइट। तो फर्स्ट चांस में आपका राइट लेफ्ट डिफाइन नहीं है, सीधा एक सर्कल बना हुआ है, राउंड टेबल बना हुआ है, वहां पर लोगों को बैठाना है, तो कहीं से वो स्टार्ट नहीं हो रहा, कहीं से एंड नहीं हो रहा, जो हम लोग ने यहाँ पर स्टार्टिंग में किया था, राइट। ये हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि सर्कल ऐसा है, इसमें कहीं से स्टार्ट नहीं होता, कहीं से एंड नहीं होता। तब हम लोगों ने यहाँ पर आके देखा कि ओके, लीनियर में ये प्रॉब्लम जाती है कि राइट और लेफ्ट डिफाइन है, यहाँ डिफाइन नहीं, राइट। तो और एक बार आपने जैसे सर्कल को डिस्टर्ब कर दिया तो उसके बाद का जो अरेंजमेंट होगा वो जैसे लीनियर में होता था वैसा ही है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ सकता यस। हूँ ना। सेकंड, ये सबसे फेमस क्वेश्चन सब लोग किए होंगे, फिर भी देख लें। 5 इंडियंस एंड 4 अमेरिकन्स, राइट, हैज टू सिट इन राउंड टेबल in such a way. First question, there is no restriction, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको जहां मन हो जाओ बैठ जाओ। ऑल द अमेरिकन मस्ट बी टुगेदर। थर्ड क्वेश्चन, all no two American must be together, right? All Indians must be together। देखे तो, अच्छा ये बड़ा सिंपल सा बात होता है, कहानी में अभी चेंज आएगी जब हम लोग आइडेंटिकल के केसेस लेंगे ना। यहाँ तक अभी आपको होना चाहिए, आई होप सो। काव्यम, यस सर। बास्केटबॉल खेलने गया था आज?
सर आज नहीं गया। आफ्टरनून में गया तो था, नहीं सर। घर सर चला गया था। गया था, आपको झूठ बोल दिया है किसी ने। आप बताओ किसने बोला है, उसको उसको देखते हैं कल से। तू ही तो बताया था। अरे सर मैंने कब कहा? सर ये सिर्फ झूठ। डन। तुषार हो गया। नहीं सर। प्लीज सब लोग कैमरा अपने अपने ऑन रखें। मल्हार, मल्हार आर यू देयर? जेना वेरी गुड। यस सर। ऋषभ, उतना मत लिख ऋषभ। ऋषभ शर्मा उतना मत लिखिए बेटा, आप सिर्फ वन का डायरेक्ट सामने लिख दीजिए ना। वेरी गुड। आरोही वेरी गुड बेटा, बहुत फास्ट किया। प्रतिका वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। असिता, आंसर लिखना आज तेरे को ना, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर। हाँ हाँ, सर आ गया आंसर। लिखेगी वो, तू लिखती नहीं है ना, हिम्मत करके लिखेगी बेटा। हाँ, कोशिश कर एक दो बार। हाँ, नो वरी। इसी तरह राइट डाउन द आंसर, आंसर लिखेगी ना। इट्स नॉट डन। वाह वाह, वेरी गुड, बहुत फास्ट रहा सबका, वेरी गुड। सर सेकंड और फोर्थ सेम नहीं हो गया क्वेश्चन? सेकंड एंड फोर्थ ऑल करीब करीब, यहाँ तो सर्कुलर है, सेम ही रह जाएंगे बात। हाँ आई होप सबके हो गए हैं। रणवीर वेरी गुड, असिता वेरी गुड, सबने आंसर भेज दिया है लगता है। सौर्या वेरी गुड, रोहन, ऋषभ, धार, तेजस, सीता, ऋषित वेरी गुड, ऋषिता वेरी गुड, तुषार वेरी गुड वेरी गुड। सॉरी मैं एक दो कुछ लोगों का नाम अगर नहीं ले पाया हूँ ना। सबने करीब करीब आंसर भेज दिया है। फर्स्ट के लिए जो आंसर होगा फैक्टोरियल 8, ऑल द दिस, ये एक और 5, 6 6 को फैक्टोरियल 5 से अरेंज किया, और ये मेरे फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज किया। नो टू एज आर टुगेदर, राइट। तो पहले जो इंडियंस हैं उनको मैंने अरेंज कर दिया, तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज होंगे। गैप कितने हो गए? 5। 5 गैप में 4 गैप को सेलेक्ट किया, उसको फैक्टोरियल 4 से मैंने अरेंज कर दिया। मेन तो आपको थर्ड वाला ही है, थर्ड वाला एक बार सब लोग चेक कर लें। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, आपने वेरी गुड लिखा हुआ है सबने। ऑल इंडियन मस्ट बी टुगेदर, सबको एक साथ रखा तो ये 5, एक ये 1, 4 + 1 5, 5 का हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। क्या सेकंड एंड फोर्थ सेम है? यस सर। हाँ, यस सर। सेकंड एंड फोर्थ सेम है क्या? देखिए, नहीं सर। 5 अमेरिकन मस्ट बी सॉरी 5 इंडियन मस्ट बी टुगेदर एंड 4 अमेरिकन है मेरे पास। मैं इसको 1 काउंट किया, राइट, एंड इसके साथ में रखा, तो दोनों एक ही बात हो जाएगी क्योंकि सर्कुलर है ये। 5 इसको एक रखा ना, 1 हो गए ये 4 + 1 5, 5 को फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज किया। लेकिन इंडियंस आपस में अब सर्कुलर नहीं रह जाएगा, अब ये सर्कुलर नहीं है तो ये फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होगा, तो दोनों सेम। इज दिस ओके? इज दिस ओके? सर सर थर्ड वाले को सब्ट्रैक्शन से भी कर सकते थे या फिर? जितना हो सके बेटा कोशिश हाँ करो कि सर। सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़े ना, हाँ जितना सर। हो सके, ना।
जी सर, ओके। ओके। एक और क्वेश्चन इसमें फ्रेम होता है जो आप लोग जानते हैं, राइट। जब बात ये रहती है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों हमारे पास फ्लिप फ्लॉप करने पर दोनों में परमुटेशन में कोई चेंज नहीं आता। कोई एक्सप्लेन करोगे इस बात को क्या, कि फ्लिप फ्लॉप करने पर कोई चेंज नहीं आया, एक ये है और एक दूसरा ये है। ना प्रैक्टिकल में बात करना, ना मैथमेटिकल बहुत अधिक मत जैसे करना। कि काल मतलब नेकलेस हो गया तो बीड्स का इधर उधर कैसे हुआ? क्या क्या, फिर से एक बार। जैसे कि नेकलेस या कोई ब्रेसलेट हो गया उसमें जो बीड्स होते हैं, राइट क्लॉकवाइज देखो एंटी क्लॉकवाइज देखो, सेम ही होगा। वेरी गुड। एक तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि नेकलेस रहते हैं, यही एग्जांपल आपको मिलते भी हैं। फिर उसमें n-1 का फैक्टोरियल बाई 2 ना। बिना नेकलेस उकलेस का कुछ बात बोलो यार, हिंदी में समझ में आए, जो अपने को आसानी सर करे। की सर की रिंग। हाँ तो आज आके बता दिया, तू आया है नहीं, लास्ट टाइम तो आया ही नहीं था तू। नहीं सर, आया था। और उस दिन कहाँ था, क्लास क्लास के उसमें सुबह सुबह कहाँ गया था तुमने। नहीं सर, बाद में बात करते हैं इसको। n-1 फैक्टोरियल बाई, राइट, ये है। हाँ, की रिंग का क्या बता रहे थे बेटा। सर की रिंग में भी वैसे ही होता है जैसे बीड्स नहीं, में। तो वही बात हो गई ना, बीट्स हो गया, कीरिंग हो गया। देखो हाँ सर। समझना, कहानी को समझना क्या है। जब कभी आप राइट और लेफ्ट किसी चीज का डिफाइन नहीं कर पाते, फ्लावर्स हो गए, बीट्स हो गए, कीरिंग में कीज हो गए, तो उसका राइट और लेफ्ट डिफाइन नहीं हो पा रहा है ना। अगर मैं बोलूं मैं और मेरे बाजू में बैठा हुआ दोनों नेबर पलटा पलटी मार के सेम हो सकता है, ये भी वही बात हो गई। ये समझ रहे हो क्या बोला मैंने। हाँ हाँ सर। सर। मैं बैठा हूं और मेरे आजू बाजू का नेबर सेम रहे, मतलब नेबर से इररिस्पेक्टिव में हो गया, मतलब ये भी वही वाली बात हो गई जो बात आप कर रहे हो, जिसका राइट और लेफ्ट डिफाइन नहीं हो सकता, राइट और लेफ्ट अलग अलग नहीं हो सकता। राइट, अगर राइट और लेफ्ट अलग अलग आप नहीं कर सकते, उसको डिस्टिंग्यूश नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, तब आपका आंसर को बाई 2 कर देना पड़ता। राइट, बड़ा सिंपल सा बात हो गया सोचने के लिए। लेकिन अच्छा, सब लोग कंफर्टेबल हैं यहाँ तक, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ सर। सभी लोग कंफर्टेबल हैं, हाँ श्योर सर। एवरीवन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये बोलता हूँ, मान लो, राइट, क्वेश्चंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए, फाइव white and 5 red flowers are given, right? Beads है या flowers है, जो भी बोल लो, right? In how many ways we can arrange these 10 flowers, if white flowers and red flowers are identical? ये जो व्हाइट फ्लावर्स हैं और ये जो रेड फ्लावर्स हैं, ये आइडेंटिकल। अभी तक जो भी हमने किया, जो भी ऊपर में बातें हुई या जो भी हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बात हुई और ये बात हुई कि यस सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग कर लेंगे। कैसे, क्योंकि सब के सब डिस्टिंक्ट थे। यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको जो भी गिवन है, यहाँ पर व्हाइट और रेड फ्लावर्स जो गिवन है, राइट, ये फ्लावर्स जो हैं, व्हाइट को ऐसा मान लेता हूँ, ये वाला व्हाइट वाला है, मान लेते हैं ये वाला रेड। अब व्हाइट फ्लावर तो ग्रीन से ही बनेगा नहीं, ये दोनों है मेरे पास फ्लावर्स, राइट। अब आपको बताना है कि कैसे मैं अरेंज करूं सर्कल में, ना कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। ओपन है इस बार, हम लोग कभी भी डिस्कशन शुरू कर सकते हैं, आपको जब भी मन हो आंसर आप बोल सकते हो, नो वे। गलत होने 9 से, फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर। वेरी गुड। 9 फैक्टोरियल बाई 2, 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर ऊपर है नीचे है? नीचे नीचे।
नीचे में जैसे अपन नॉर्मल लाइन में करते वक्त डिवाइड कर देते हैं ना, जैसे नंबर ऑफ सेम होते हैं वैसे ही देखो एक चीज का ख्याल रखो सेम कि पैटर्न में। कभी भी हम लोग जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, एक चीज तो कंफर्म है कि मेरे पास जो भी अरेंजमेंट हो रहा है वो हमेशा इंटीजर आना चाहिए। नहीं, अगर ध्यान से देखो तो हाँ आपको जो लिखा है हाँ वो इंटीजर नहीं आ रहा। हाँ, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, यस सर। पर क्यों देना, सुन तो लेती रे, तू सुनने के हाँ पहले तो लिख दिया, तो इंटीजर नहीं है वो। 5 से डिवाइड कर दिया। पर ट्यूस यस सर। आपने कुछ लिखा है, एक्सप्लेन करें आप बेटा। पर ट्यूस ने ये लिखा है 9 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सर पहले मैंने सर्कल बनाया, उसमें मान लिया एक रेड टॉप पे फिक्स कर दिया। हाँ, फिर बाकी 9 को मैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बेस में कर सकता हूँ, क्योंकि 4 रेड है और 5 वाइट है। और उसमें फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को कैंसिल करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। तेजस तो पानी पीने लग गया यार, क्या बोल दिया तूने तो। सर मतलब ये बोल सर, ये उसने ये यूज किया होगा ना कि जगह टॉप पे एक फिक्स कर दिया फिर तो वो सर्कुलर रहा ही नहीं। तो नॉर्मल ही हो गया, तो उसमें तो हम लोग वो वाला लगा सकते थे शायद। क्या ये आधा आधा बात बोलता है, वैसे पूरा बोलना रे। सर नहीं, मतलब आपने बताया था कि अगर हम लोग ने एक फिक्स कर दिया तो उसके बाद फिर वो सर्कुलर टूट गया तो वो सर्कल नहीं रहा, फिर वो नॉर्मल वाला परम्यूटेशन हो गया है। तो फिर उसको जैसे अरेंज करेंगे उसमें हम लोग ने आइडेंटिकल वाला जो केस पढ़ा था वो लगा सकते हैं। क्या लग रहा है, सच्ची सच्ची बताओ, आपको लग रहा है ये सही है? नहीं सर। नहीं, चलो वो ठीक है। स्टार्टिंग के पार्ट में सही है, एंडिंग एंडिंग तो समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा है ये। अगर इसने नहीं, फिक्स कर वो दिया एक। स्टार्टिंग में ही गड़बड़ है बेटा, स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो रही है। देखो वो गड़बड़ क्या हो रहा है ना, आप एक रेड या व्हाइट फ्लावर में से एक को आपने जैसे वहां पर पिक किया और वहां पर जैसे आपने रखा, तो आप तो सिमेट्रिक केस में ही एक केस को ले रहे हो। अब रेड फ्लावर जैसे आपने रख दिया यहाँ पर, उसके बाद अरेंज कर रहे हो, तो दूसरा रेड फ्लावर तो उसका आइडेंटिकल था। मान लो एक बार के लिए यहाँ व्हाइट फ्लावर होते ही नहीं। मान लो व्हाइट फ्लावर की, मतलब मैं 5 रेड फ्लावर बोलता और सबके सब आइडेंटिकल बोलता और आपको बोलता अरेंज करो, तो आप बिना कुछ किए बोलते एक तरीका होगा सर। सर मैं ट्राई करूँ? फॉर्मूला लगा रहा था तो मैं क्या करता, मैं बोलता कि पहले एक को रखा, फिर बाकी बचे हुए जो हैं उनको 4 फैक्टोरियल से रखा, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर फ्रैक्शन में आ गया। तो मतलब कुछ गड़बड़ तो हो रही है, वो तो श्योर है ना। तो गड़बड़ क्यों हो रही है एकदम ध्यान से ना, हो सकता है शायद आई एम नॉट एबल टू जस्ट एक बार में मैं आप लोगों को कन्विंस कर पाऊं, हो सकता है मे बी ना, लेकिन फिर भी मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक समझा ना लूं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इतना आसान नहीं है ना, लेकिन जब आया है तो सर हम प्यार से देखेंगे। करता हूँ बेटा वो। इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? हम्म, बोलू? बोल लो। पहले 5 वाइट या फिर 5 कोई रेड या फिर वाइट किसी में से भी कोई 5 लिए मैंने और उनको सर्कल में रख दिया। उनमें तो अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो वो उनके वेज 1 ही होंगे। फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ गैप्स मेरे फॉर्म होंगे एक एक करके मैं उसमें वाइट फ्लावर्स डालते जाऊँ, तो फिर नंबर ऑफ गैप्स जितने होते जा रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करके लास्ट में डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो हो जाएगा। देखो देखो ध्यान से, आप सचमुच में मैं बता रहा हूँ, पहली बार आप देखने जा रहे हो एक्चुअल सर्कुलर होता है क्या, राइट। एक्चुअल सर्कुलर होता क्या है ये हम अभी देखने जा रहे हैं, राइट। बहुत सारी नई चीजें आएंगी, लेकिन कंसेप्चुअली आपको पहली बार पता चलेगा ओ एक्चुअल ये होता था क्या। तो फर्स्ट चीज, सबसे पहले दिमाग में आप सबको ये डालना है, सर्कुलर नाम का कोई चीज नहीं होता, सर्कुलर नाम की कोई चीज होती ही नहीं। ये जितने भी हमारी वर्किंग हो रही है, ये वर्किंग हमारी होती है लीनियर के कन्वर्जन से, राइट। तो हमें लीनियर को कन्वर्ट करना होता है सर्कुलर में। तो पहले लीनियर की बात मैं करूं तो मेरे पास रेड 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 रेड
वाइट 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 वाइट, 5 5 फ्लावर दोनों है। टोटल अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें किन्हीं को कोई यस दिक्कत सर। नहीं होनी चाहिए, राइट। सबको ये क्लियर है? ये कितना आ रहा है जल्दी से कोई निकाल के दो तो, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 5 कितना आएगा? सर 252। ओके 252 ना, ये सबको आ गया होगा 252 यस इस सर। हाँ राइट। 252 हमारे टोटल ये लीनियर के अरेंजमेंट हो, राइट। लीनियर में जो अरेंजमेंट होता है वो 252 हो गया, राइट। मेरे पास रेड एंड व्हाइट दिया हुआ है, ठीक। रेड एंड व्हाइट को अगर मैं बोलूं सिमेट्रिक फॉर्म जो बोला जाए, तो अगर मैं ये लिख रहा हूं 1 2 3 4 5, व्हाइट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो ही ऐसे केस हैं जो मैं बोलूंगा ये सिमेट्रिकल है। मतलब इसके बाद में फर्स्ट ये लिखा, सेकंड ये लिखा, उसके बाद में अगर मैं फिर से करूं तो फर्स्ट वाला ही रिपीट होगा। रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट, वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड, राइट। तो मैं फर्स्ट के बाद सेकंड आया, फिर से इसी को मैं रोटेट करना शुरू करूंगा तो वो तो फर्स्ट वाला ही आएगा। लेकिन बात तो ये हो रही थी कि 10 के बाद रिपीट करता है ये। सर्कुलर में जो हमने शुरुआत की थी कहानी, वो तो यही से शुरुआत हुई थी ना। क्यों आपने एन से डिवाइड किया? तो यही था कि ये एन के बाद रिपीट करता है। देखो लीनियर में 4 के बाद रिपीट कर रहा था, इसलिए मैंने फैक्टोरियल 4/4 कर दिया था। एन था तो एन में रिपीट हो रहा था तो मैंने फैक्टोरियल जो भी था हमने n-1 कर दिया था। यही बात हुई थी ना अपनी तो, राइट। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक केस नहीं है, ये एक गड़बड़ केस है। क्या गड़बड़ केस है? कि ये जो यूजुअली अगर सब के सब डिफरेंट होते, R1 R2 R3 R4 5 1 2 3 4 5, अगर 5 5 ये होता तो 100% मैं बोलता कि ये 10 के बाद ही रिपीट करेगा अपने आप को। इसे 10 के बाद रिपीट करना चाहिए था। कैसे? चल मैं देखता। 10 के बाद रिपीट करना चाहिए था। मान लो कोई भी असिमेट्रिक केस लेता हूं, रेड 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 रेड, एंड बीच में मैं व्हाइट व्हाइट 1 2 3 4 5, ये व्हाइट करती है, राइट। इसको अगर मैं लिखना शुरू करूं सर्कुलर में, तो सबसे पहला ये राउंड करवाऊंगा इधर से, मतलब शुरू में गया तो ये व्हाइट चला गया, फिर रेड रेड, फिर व्हाइट चला गया, फिर रेड, बीच में व्हाइट था ना, व्हाइट व्हाइट रेड, ऐसा जाएगा। फिर व्हाइट वाला शुरू में जाएगा, सॉरी रेड वाला शुरू में जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा जो है ये यहाँ पर आएगा। नहीं, रेड वाला आगे गया तो ऐसे ही जाएगा ना। उसके बाद का क्या केस होगा? उसके बाद वाला आएगा, फिर व्हाइट आएगा, व्हाइट आएगा, फिर ये पूरा का पूरा जो हमारे पास है यहां से लेके यहां तक, ये यहाँ पर आ जाएगा, हाँ सर। राइट। ऐसा ही चलता जाएगा। ये करते करते कितने केसेस बनेंगे बता सकते हो? 10 बनेंगे। 10। हाँ ये तो 10 के बाद ही रिपीट होता है। कोई भी अगर मैं इस केस को छोड़ दूं, ये 2 को छोड़ दूं, तो मैं बोलूंगा कोई भी और केस जो है वो 10 के बाद रिपीट होता है। ये सबको समझ में आ रहा है? क्या ये सबको समझ में आ गया है? यस सर। हाँ बोलो तब आगे बढ़ूं यार। हाँ हाँ सबको सर। समझ में आया है? यस हम सब दे रहे हैं सब लोग? हाँ बोल रहे हैं सब लोग? पार्थ, अभिराज, हाँ सोहन, सर काव्यम, प्रीना, यस सर। एवरीवन, आयुष, उदिता, रणवीर, यस, ओके ओके ओके, राइट। सो अब मेरे पास ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट है जो मुझे दिख रहा है कि 2 के बाद रिपीट कर रहा है, और बाकी बचे हुए जितने भी हैं वो 10 10 के बाद रिपीट कर रहे हैं।
क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर होता है, ये 5 के बाद ही अपने आप को रिपीट कर पा रहा है, और बाकी बचे हुए जितने हैं वो 10-10 के बाद रिपीट कर। तो मैंने कहा ओके 250 जो 2 मेरे पास है, इसमें 2 तो हो गए वो वाले जो 5 के बाद कौन ज्योमेट्री, एंड 250 हो गए वो 10-10 के बाद जो रिपीट करने वाले। वो कोई कुछ बोल रहा था प्लीज? 5 के बाद रिपीट थोड़ी कर रहा है, 10 के बाद कर रहे हैं ना, 10 और ये 2 1 के बाद। 5 मैंने बोल दिया था क्या? हाँ सॉरी सॉरी, ये 10 है, 10 है ना। तो ये दो जो है, दो लीनियर वाले जो हमारे पास हैं वो सर्कल में एक बन रहे हैं, और ये 250 जो मेरे पास है लीनियर वाले, वो अपॉन 10 होके 25 केसेस दे रहे हैं। मतलब दोनों को मैं मिला दूं तो केवल 26 केस आपके बन रहे हैं। दिस इज द थ्योरी when you have to arrange identical objects। आराम से हो सकता है समझ में एकदम नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हो सकता है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप थम्स अप दें, यस बोले, आगे बढ़े। फिर लास्ट का 1 और 25 बस वापस एक बार। यस सर, लास्ट वाला पार्ट समझाइए ना वापस। एकदम नहीं, हम लोग शुरू से ही समझते हैं। सबसे पहले हमने बोला कि अगर मान लेते हैं पूरी कहानी लीनियर की होती, राइट, अगर ये पूरी कहानी लीनियर की होती तो 5 आइडेंटिकल है, 10 टोटल है, तो टोटल हमारे पास फैक्टोरियल 10/5 होता, और आंसर मेरा 252 आता, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने कहा कि क्योंकि 10 जो है वो 5 से बना है, 5 जो है वो मेरा एक प्राइम नंबर है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट रेड वाइट, व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड, ये दो ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इसके बाद मैं रिपीट करवाऊंगा तो थर्ड वाला फर्स्ट बन जाएगा। ये सबको समझ में आया है? पहले रेड वाइट रेड वाइट रेड यस। वाइट गया, उसको ट्रांसफर किया तो व्हाइट रेड व्हाइट रेड व्हाइट रेड गया, फिर वो उसी को अपने आप में कन्वर्ट कर जा रहा है। तो मैं बोला ये दो जो है, ये दो में ही रिपीट कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं वो 10-10 के बाद रिपीट करेंगे। तो मैं 252 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक बचा 2 और एक बचा ये 250। मैं 250 को बोला कि ये इसमें वो पूरे केस आ रहे हैं जो 10-10 के बाद रिपीट करेंगे, ये दो केस जो है वो एक लीनियर का अरेंजमेंट दे रहा होगा, इसलिए 2 वाले को 1 लिखा और 250 वाले को 25 लिखा। 25 + 1 विल बी 26, तो टोटल अरेंजमेंट मेरे पास होगा वो 26। तो कहानी में ट्विस्ट है, इतनी आसानी बात नहीं होती, ये है सर्कुलर। और ये तो मैंने जानबूझ के नंबर जो है 10 दिया, 5 दिया कि रिपीटेशन आपको दिख रहा है, नंबर को चेंज करते कहानी पूरी चेंज हो जाए। क्या ये क्लियर है? सर हाँ, लास्ट तो वाला भी समझ नहीं। कहाँ पर बोलो ना, डिस्कस करो ना, कहाँ पर लग रहा है बर्बाद? ये 250 वाला पार्ट, मतलब 252 को हमने 2 और 250 में डिवाइड कर दिया, फिर वो 1 और 25 कैसे आया ना, वो ये नहीं। लीनियर का अरेंजमेंट है, ये दोनों लीनियर का अरेंजमेंट है, हाँ राइट। मुझे सर्कुलर के चाहिए, ये दोनों से सर्कल के कितने सर्कुलर बनेंगे? एक वही लिखा मैंने। ये 10 के 10 जो हैं, अगर मैं सर्कल में इन्हें बैठा दूं तो सब के सब कितने बनेंगे? एक वो 250 ऐसे के इतने केसेस हैं, और हर एक 10 के बाद रिपीट हो रहा है, तो 250 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो वही आया 20। ओके सर। वेरी गुड, बट इट्स गुड ना, ये सबसे अच्छी बात है ना कि आप पूछते हो ना, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस, ये पूछना बहुत जरूरी है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोई? आई होप हाँ, सबको क्लियर है। लेकिन ऊपर जो केसेस बनाए हैं रेड वाइट वाले में, उसमें हम जो 5 आपने लिखे हैं 4-5, उनमें किसी को भी जोड़ेंगे तो सेम ही नहीं आएगा। किसी को भी बेटा कौन सा? इसके बाद क्योंकि नहीं, किसी को नहीं। फिर ये वाइट वाइट को फिर मैं लाऊंगा, तो अब आएगा वाइट वाइट, और ये पूरा आएगा फिर रेड हाँ लेकिन वाइट रेड रेड वाइट रेड वाइट रेड, फिर रेड को लाऊंगा तो वाइट वाइट, मतलब 10 के बाद ही ये रिपीट होगा। सर्कल बनाऊंगी तो सबको सर्कल बनाऊंगी तो सेम ही चीज आएगी ना। सबको नहीं आवाज आ रही? मैं मैं एक को सर्कल बनाऊंगी किसी भी, मतलब सबको जब सर्कल में सर्कल बना के सर्कल में लिखूंगी तो सेम ही ऑर्डर रहेगा ना। ये वाले के लिए ना ऐसे ऑर्डर को लेके चल रहा हूँ, वो ना इसको मैं रोटेट करता जा रहा हूँ ना। अगर मान लो हाँ यहाँ रेड करके रहता तो वो दूसरा बनता कुछ,
एक केस अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास है 1 2 3 4 रेड, वाइट, हाँ 2 3 4 वाइट, रेड, वाइट, एक केस ये है, राइट। हाँ। इसके 10 केसेस इसके बनेंगे, ठीक है। दूसरा एक केस है रेड 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 नहीं 3। लेकिन सर, जब मैं जो आपने पहला वाला केस लिखा है, इसको मैं सर्कल बनाऊंगी, इसको सर्कल में ही लिखूंगी प्रॉपर। तो ऐसे में 10 केस, जो इसके 10 केस बनेंगे सारे सेम ही हो गए ना। सारे सेम होंगे, जिसको हम लोग सर्कल में एक काउंट करेंगे, लीनियर में 10 काउंट करेंगे। अच्छा लीनियर ठीक है। 10 बन रहे हैं, उनके सर्कल का एक बन रहा है, इसीलिए हाँ हमने जो 250 निकाला था वो लीनियर का था, सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10 से डिवाइड कर दिया ना। ठीक है। सर सर इसमें हम लोग ने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अलग माना है ना? नहीं, हाँ मतलब वो डिफरेंट है, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के लिए। मैंने बोला ही नहीं था। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तब होगा जब आप उसको धागे में पिरोगे, जब आप उसका नेकलेस बना दोगे, जब आप उसको चाबी के गुच्छे में रख दोगे, राइट। तब आप बोलोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप फ्लॉप कर सकते हो। इसको फ्लिप फ्लॉप कैसे करोगे बिना धागे में पिरो के? आपको धागे में तो पिरोना होगा, माला तो बनाना होगा, बीट्स को लगाना तो पड़ेगा। बीट्स अलग अलग अगर रखे हुए हैं तो धागे में नहीं पिरोए हैं तो वो क्लॉक एंटी क्लॉक नहीं चल रहा है, आप उसको पलटी मार ही नहीं पाओगे। ठीक, वो लैंग्वेज कब यूज होगा? जब आपने उसको धागे में पिरो दिया है, राइट, तो अलग बात हो जाती है। ठीक है, ओके एवरीवन, ओके। यस सर। छोटा सा चेंज करके क्वेश्चन एक दूं आप लोग को, ट्राई करना चाहोगे? हाँ हाँ। श्योर? श्योर? सही है। सर थोड़ा सर ऊपर दिखा दो ना एक बार प्रॉपर। कौन सा? ये वाला? ठीक है सर। या हाँ हाँ सर हो गया। 9 वाइट एंड 3 रेड, ये आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है। चलिए तो इसका बना के देखे तो। 9 वाइट एंड 3 रेड, इनको अरेंज करना है एक सर्कल में, राइट। आइडेंटिकल है वाइट, आइडेंटिकल है रेड। ये एकदम फुल टूस चैलेंज है। हाँ, 5 स्टार आप लोग को मिलने को है ये क्वेश्चन पे। कौन ले पाता है देखें। डेरी मिल्क जानते हो ना, डेरी मिल्क 5 स्टार, आई होप सब लोग जानते ही होंगे। चलो ये क्वेश्चन, बच्ची उसने तो आंसर भी निकाल के भेज दिया यार। यू हैव 2 मिनट्स, राइट। दो नहीं, लो लो टाइम, 3 4 मिनट्स का टाइम ले, आराम से टेक योर टाइम, हड़बड़ नहीं, टेक योर टाइम। काव्यम, अयान,
परट्यूस, ये 3 के तो आंसर आ गए यार। अरे सोफा में बैठ के तो स्टडी नहीं होती यार, आराम से चेयर टेबल ले लो, पेन कॉपी ले लो, है नहीं? तो सोफा में बैठ के देखो, गंदी गंदी बातें करते हो आप लोग। हाँ? मधुसूदन आ गया वापस क्या? हाँ सर, आ शाम में गया। ही आया मैं। देख लेना लास्ट लेक्चर का ना। ये सर। सबसे अच्छा आंसर पार्थ ने दिया है सर, 22 माइनस समथिंग होगा। हाथ में दम है। बट वेरी गुड, ये कहीं पर तो अच्छा जगह पर पहुंचा है बेटा, वेरी गुड। थोड़ा सा उस पर ध्यान दो शायद। गोतिका वेरी गुड, बहुत अच्छे। सही है कि नहीं? हाँ, सही है कृष्णा क्या? हुआ, कृष्णा हुआ। हाँ सर, मैं टाइप कर रही हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी। ऋषिता, मल्हार। ये मल्हार का ना आवाज आता ना दिखाई देता। मल्हार, कल आ रहा हूँ मैं, अंधेरी में ही है ना, कल रुक जा। ऋषभ का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। कृष्णा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। सिद्धार्थ, कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटा, इतना लंबा नहीं जाएगा। रेवाती वेरी गुड। आयुष, हाँ सर। तेरा फ्रेंड कहाँ गया? सर पता नहीं। मैं करूं प्रोसेस? अरे एक सेकंड। ऋषभ हुआ क्या? ऋषभ शर्मा, सर हो रहा है। तुषार कितना टाइम लगाएगा? इतना देर में होना चाहिए था। अविरल, फास्ट बेटा फास्ट। आइए शुरू करें। सुरभि, बनाई क्या थॉट? हम्म, 18 19 20 के आसपास में सब लोगों का आ रहा है, नॉट बैड। तोमिल वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। 1890 के आसपास ही सभी के आंसर्स आ रहे हैं। आए डिस्कस करें क्या? क्या? चलो ना, आप लोगों से बातचीत करते हैं ना, कौन बताना चाहेगा बोले प्लीज। मैं। यस यस यस, स्टार्ट बेटा, नो वरी। सर एक मैंने वो रिपीटेशन के लिए देखा पहले। थोड़ा सा माइक को पास में कर लेना। रेपिटेशन के लिए ट्राई किया कहाँ पे रिपीट हो रहा है वो देखने के लिए। तो एक तो केस बना जिसमें रेड 3 बार, पहले हाँ आ गया पहले कि वो, ये कितने आ रहे हैं हाँ टोटल? 220 220 हाँ, 220। 220 आ रहा है ये। हाँ, हम्म, तो फिर मैंने अरेंज किया तो एक रेड, 3 बार वाइट, फिर वापस रेड, रेड 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 और और बीच में 3 3 वाइट। हाँ, और ये ये कितने के वाला बाद जो, करेगा? ये वाला केस 4 बार के बाद में रिपीट कर जाएगा। वेरी गुड, राइट, मतलब और 220 को। हाँ बस, और बाकी 12 के बाद रिपीट करेंगे। ठीक तो ऐसे ठीक, इधर 1 आएगा, इधर 18 आ जाएगा। राइट, और इसे 12 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 18, तो टोटल 19 हो गया। 18 क्यों आया था कुछ लोगों का? किस भी इसका
18 कैसे लिखा बेटा आपने? ठीक है, समझ आया या कुछ गड़बड़ हो रही है? +1 करना भूल गई। 4 वाला ना, समझ तो आया ना? समझ आया ना? ये क्यों इतना आसान हो जा रहा है वो भी समझ में आ गया होगा, राइट? क्यों आसान हो जा रहा है? क्योंकि आपको जो डिवीजन मैंने दिया वो 3 to 9 दिया, और 3 फिर से एक प्राइम नंबर था जो डिवीजन मेरे लिए आसान हो गया। दिक्कत तब हो जाती है जब मैं ये 3 की जगह पर आपको नंबर दे दूं 6 ना, नंबर दे दूं 6, ये कहानी को ही चेंज कर देगा पूरा। जितना सोच सकते हो उससे कहीं अधिक टफ हो जाएगा क्वेश्चन। 6 करोगे तो फिर यहाँ पे 2-2 रेड आ जाएंगे एक एक की जगह, फिर हाँ, 6 एक के एक बाद एक डिपेंड केस करेगा। आएगा, एक 6 का केस आएगा, एक बार 2-2 का आएगा, एक बार 3-3 भी हो सकता है, वो भी तो सिमेट्रिक है, हाँ। राइट? सो हमें वो प्राइम फैक्टर्स पर काम करना पड़ता है, राइट? और उस प्राइम फैक्टर्स पर ही पूरी वर्किंग हमारी हो जाती है। आई होप ये सबको क्लियर होगा यहाँ तक, यस सर। राइट? लेकिन लेकिन अगर मैं इस पूरी वर्किंग को, ठीक है सबको ना? सुरभि कुछ पूछना चाह रही है? श्योर? स्वरा ठीक है बेटा? यस सर। सर इधर सिमेट्रिक केस मतलब आइडेंटिकल ग्रुप्स कैसे मतलब पॉसिबल है, वैसे होगा क्या? सही बोल रहे हो सरावनी, ठीक है? ठीक है, ठीक है तो सर इसमें मैंने ना और केस चेक भी नहीं किए, ये सोच के कि मतलब 216 आ गया जो 12 से डिवाइड हो रहा है, तो वो तरीका सही है क्या वैसे सोचने का? अब भी समझ रहे हो कि नहीं है, बट चल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने बोला ना कि प्राइम नंबर है, 3 वाले हैं तो 3 तो एक ही तरीके से डिवाइड हो सकता है, 1-1-1। 3 को डिवाइड करने का, सिमेट्रिक डिवाइड करने का एक ही तरीका है मेरे पास, 1-1-1। 3 की जगह पर नंबर 6 दे दो, तो 6 को डिवाइड करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? 1-1-1-1-1 6 बार, या 2-2-2 3 बार, या 3-3 2 बार, हाँ। राइट? तो वो हमारे लिए शायद चैलेंजेस अधिक कर देगा ना, लेकिन एक बार में इतना अधिक आना अच्छी बात नहीं होती। अभी धीरे धीरे हम लोग वहां तक पहुंचे तो ठीक रहता है। इज दिस ओके? क्या यस ये सर। सब क्लियर है? राइट? लेकिन इसमें एक केस बचा हुआ है जो हम लोगों ने काम अभी नहीं किया है, शायद अभी करेंगे भी नहीं। वो केस वो तब की बात मैं कर रहा हूं जब इससे गार्लैंड में बना, उसमें फिर से नया चैलेंज आएगा नहीं। लेकिन मतलब बिलीव मी, यहां तक अगर आप सबको समझ में आ गया है तो हम बहुत कंफर्टेबल जगह पे पहुंच गए। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी थ्योरी है जो आप तक पहुंच गया, राइट? तो यहाँ को पहले पचा लेते हैं, फिर एक दो लेक्चर्स के बाद कहीं ना कहीं मैं उसको भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा। जब इससे गार्लैंड बनाने होंगे तब क्या चेंजेस होने चाहिए। इज दिस ओके? आगे बढ़ सकता हूँ? क्या आगे बढ़ जाऊं? हाँ ठीक हाँ। है ना। अब यहाँ पर मेरे पास दो तरह से दो बातें हो सकती, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं यहाँ इसको खराब करूं। मैं चाहूंगा AA BB CC DEFG, 2 2 4 2 6 7 8 1 2 3 4 6 10 है टोटल, राइट? आपको इसमें अरेंज करना है, लीनियर में ही अरेंज करो, सर्कुलर बाद में देख लेंगे इसका। लीनियर में आप अरेंज करें इन सच वे no two A's, no two A's and no two B's, as well as no two C's are together। ट्राई करना चाहेंगे क्या आप लोग? आपके इस पूरे अरेंजमेंट में ABC में कोई भी साथ साथ नहीं होना चाहिए। A वाले साथ में ना हो, B वाले साथ में ना हो, और C वाले साथ में, राइट? यार आप लोग ना कुछ मतलब थोड़ा आगे पीछे ज्वाइन करते हो, प्लीज थोड़ा सा कोशिश करें ना, मतलब एटलीस्ट एक दिन निकाल के रखे मेरे लिए प्लीज। हाँ, अच्छा, मैं ये लेक्चर मेरी कोशिश रहेगी वेडनेसडे को ही लेने की, हाँ, क्योंकि थर्सडे को दूसरे और ये हो जाते हैं कमिटमेंट्स ना, तो ये चलेगा सभी को ना? ठीक है, ठीक।
जल्दी नहीं वर्तिका, जल्दी में नहीं करना अपने को आंसर, टेक योर टाइम। कोई हड़बड़ी नहीं है, हम तो सीखने के प्रोसेस में हैं, गड़बड़ाएगी फिर। आराम से, टेक योर टाइम, समय लेके थोड़ा सा। तनिष्का कोशिश करेगी इस बार आंसर लिखने का ना, कोशिश करेगी, गलत सही मत सोचना, यू हैव टू राइट ना। विधि, शुभांगी, सत्या, ये होना चाहिए इस बार। आप लोगों के पास पूरे के पूरे 4 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए, टेक योर टाइम। अभी तक जो आप लोगों ने आंसर लिखे हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं, राइट। मैं इतना हिंट कर रहा हूँ क्योंकि 7-8 आंसर आ गए हैं। प्रत्युष रुक जाओ थोड़ा सा, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ रुक जाएं थोड़ा सा, टेक योर टाइम। यस सिद्धार्थ, सही बोल रहे हो। सर पर अच्छे से आता नहीं है।
चलो, नॉट बैड। बाप रे बाप, उफ 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 उफ, कई सारे आंसर। देखें, स्टार्ट करूं क्या? हो गया सबका? रणवीर, काव्यम। काव्यम तो पूरा लगता है कैलकुलेट करके मारा क्या काव्यम है? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। हाँ डन। सर। वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि सबका गलत है, कुछ लोगों का सही है आंसर। राइट, देखिए क्या है। वेरी गुड सर, भी वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, इसे समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा छोटे से इस कहानी को। ये पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी दोनों के लिए बहुत जरूरी कहानी है, जो आपको इसी लैंग्वेज में समझना चाहिए। दैट्स द रीजन आई एम मेकिंग दिस। ये एक गोल सा सर्कल, ये दूसरा गोल सा सर्कल, ये तीसरा गोल सा सर्कल। सर गोल येलो वाला नहीं दिख रहा, यार, कैसे पता चला येलो है? मतलब बहुत लाइट है। ठीक है, कुछ हाँ कुछ ठीक लगा। हाँ। तीन अलग अलग कलर बना रहे, इसलिए वो बनाया ना, कोई और कलर भी ले तो, बट ठीक है, येलो बनाया, इसके ऊपर ही येलो कलर। राइट, ये मान लेता हूँ ये डबल ए वाला है। राइट, ये मान लेता हूँ ये डबल बी वाला है। ये मान लेता हूँ ये डबल सी वाला है। ई एफ जी, जी तक था, एच भी था। डी ई एफ डी, डी, ठीक है, इतना, ये टोटल, ये पूरा ये दिया हुआ है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नो बीज आर टुगेदर, नो। अगर मैं शेडेड पोर्शन करूं तो मैं बोलूंगा कि मेरा शेडेड पोर्शन जो होगा, ये शेडेड पोर्शन है। हम्म क्या बोलते हो? हाँ इनको छोड़कर पूरा का पूरा है, यही तो है ना शेडेड पोर्शन क्या? हाँ, डबल ए डबल बी डबल सी को छोड़कर जो पूरा का पूरा है, यूनिवर्सल सेट जो आपको दिख रहा है, यूनिवर्सल सेट जो आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये वाला है। नहीं, ये बाहर का ना। राइट, मैं बोल सकता हूँ क्या ये सही है? ये सबको समझ में आया है? ये जो लैंग्वेज है, ये सेट थ्योरी का लैंग्वेज, ये सबको समझ में आया है? हाँ पर सर यूनिवर्सल सेट क्यों है शेडेड बोल रहे हैं? यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब हुआ? यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि टोटल अरेंजमेंट जितने होते हैं होने दो। हाँ यूनिवर्सल का मतलब है टोटल अरेंजमेंट, टोटल का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल जो यहाँ पर है वो है फैक्टोरियल 10/2 का होल क्यूब। हो सकता हूँ? हम्म। राइट, फैक्टोरियल, अरे फैक्टोरियल 10/2 का होल क्यूब। ये क्लियर है सबको? हाँ ठीक। सर। अब उसमें से मुझे क्या चाहिए कि हमें एक एक करके पहले चाहिए कि नो टू एज आर टुगेदर, नो टू बीज आर टुगेदर, नो टू सीज आर टुगेदर। तो नाउ वी नो दैट, अगर वो मुझे लिखना है तो हम लोग जानते हैं, अगर ए बी सी जैसे मुझे लिखना होता है, एंड पहले मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ये जो अंदर वाले जो है ना, इनको लिखना चाह रहा हूँ कि ये सब आ जाए, और उसको टोटल से माइनस कर दूंगा तो चलेगा? हाँ सर। इसको मैं पहले अंदर वाले जो है ना, जो यहाँ ग्रीन से किया हूँ, उसको लिख देता हूँ, उसको टोटल से माइनस कर दूंगा, तो मेरे को जो चाहिए अपने आप आ जाएगा। राइट,
ठीक है ना। अब ये हाँ कैसे किया जाए कि इसके ग्रीन वाले को मैं अपने आप में ग्रीन वाला जो है उसको लिख पाऊं। तो ग्रीन वाले के लिए मैं कह रहा हूं कि मेरे पास होता है, क्या तरीका होता है, याद करो, ये सेट थ्योरी में आप लोग पढ़े हुए हो कि 3 अगर सेट दिए हुए हैं, ए, दूसरा ही कलर लेता हूं, बी, एंड थर्ड कलर मेरे पास है सी, ये तीनों को मुझे लिखना है। तो मैं कहूंगा पहले तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, समेसन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो गया, मतलब ये पूरा आ गया। लेकिन उस समय ये वाली चीज 2 बार आ गई, ये वाली चीज भी, यहाँ वाली भी 2 बार आ गई, यहाँ वाली भी 2 बार आ गई है। तो मैंने माइनस में किया एन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, दो दो को मैंने माइनस कर दिया। उसके बाद आखिरी में जो ये वाला जो है वो तो मेरे पास 3 बार माइनस हो गया, तो एक बार प्लस किया, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही होगा। ये जो हमारे पास ये जो निकालना था ये है एस नाम देते हैं, सही है, राइट। देखिए एन ए समीशन एन ए का मतलब हुआ डबल ए आर टुगेदर, डबल बी आर टुगेदर, डबल सी आर टुगेदर, राइट। तीनों का अलग अलग, तो डबल ए आर टुगेदर अगर मैं ले रहा हूं तो वो क्या होगा, दो ए को एक रख दिया तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर। इट इज ओके। ये जैसे ए के लिए है वैसे बी के लिए वैसे सी के लिए होगा, राइट। तो मैं यहाँ पर किया ये 3 टाइम्स फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, मतलब ए आर टुगेदर, बी आर टुगेदर हो गया, सी डी ई एफ जी, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो 3 टाइम्स फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 2 आ गया, प्लस सी को भी टुगेदर ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7। ये टोटल को मुझे जो ऊपर आया था उससे माइनस करना है। माइनस करने पर आपके पास ये आएगा, क्या ये समझ में आया है? असिता क्या ये समझ में आया? आयुष क्या ये समझ में आया? अर्णव हाँ सर। क्या? सर एन का 7 फैक्टोरियल कहाँ से आया? डबल ए डबल बी डबल सी तीनों को टुगेदर रखने पर जो आया उसे कहा हम लोगों ने डबल ए, मतलब दोनों हाँ डबल ए साथ में रह गए, डबल बी वाले भी साथ में रह गए, डबल सी वाले भी साथ में रह गए, ई एफ जी, डी भी था, 1 2 3 4 5 6 7 ना। सर एक यस बार वापस समझा सकते हो? हाँ पर से बेटा बोलो ना। सर वो टोटल कैसा है नहीं समझा। लाइक टोटल के बाद वाला वो कैमरा ग्रीन ऑन वाला कर, एरिया पूरा ही नहीं कैमरा समझा। कैमरा ऑन कर, कैमरा कैमरा ऑन कर, कैमरा। हाँ ठीक है, बाल ठीक है तेरा। कौन सा ग्रीन वाला? कौन सा ग्रीन? ये ये टोटल लाइक सर वो समेशन एन ए किया ना उसके बाद माइनस में जो किया वो उधर से नहीं समझा। ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है। हाँ हाँ ये ठीक है। चल, अगर ये ठीक है तो इसके बाद हाँ ये हाँ। समझ में आया। ये यहाँ जो लिखा है इसमें दिक्कत है, देख शुरू करता। मान लो क्वेश्चन में केवल डबल ए डबल बी वाला रहता, दो दो ए रहते, दो दो बी रहता, तब क्या करता? अगर ये ए टुगेदर होता, बी होता, ए बी बी सी डी ई, मान लो कुछ रहता। मैं यहाँ पर लिखना ये चाहता, डबल ए आर टुगेदर, डबल बी आर टुगेदर एंड सी डी ई, मान लो, राइट। ये यूनिवर्सल रहा ये, ठीक है।
तो मैं टोटल पहले बोलता तो 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 2 होता, कोई दिक्कत या डाउट? ये टोटल हो गया सबका अरेंजमेंट यूनिवर्सल, ये ठीक है? नहीं क्या ठीक है? ठीक है। अब देख, अब मैं चाहता हूं ये लिखना, ये वाला पोर्शन जो है केवल इतना लिखना, ये लिखना, राइट, केवल इतना पोर्शन लिखना। तो मैंने कहा कि चलो पहले ए वाले को लिखता हूं, तो एक वाले को मतलब डबल ए टुगेदर को लिखता हूं। डबल ए को एक ले लिया तो 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6, बी तो रिपीट हो रहा है, ए को तो एक ही ले लिया हूं तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2, ये भी ठीक है, डबल ए टुगेदर। अब मैंने बोला चलो डबल बी वाले को लिख देता हूँ, तो डबल बी वाले को लिखा तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 लिख दिया। दिक्कत क्या हो गई कि ये वाली चीज को मैं 2 बार लिख दिया, लिखना तो एक बार था, 2 बार लिख दिया, गलती हो गई, माइनस करना होगा। माइनस में दोनों को अगर मैंने किया तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 से मैंने माइनस, इज दिस ओके? ये सही है? तो अमिल सही है ये? सर लाग कर गई आपकी आवाज। पहले ये हमने डबल ए टुगेदर को किया, फिर डबल बी टुगेदर को। आवाज आ रही है मेरी हाँ हाँ। ना? उसके बाद मैंने कहा कि ये बीच वाला पोर्शन हमने डबलेट कर दिया, 2 बार कर दिया। तो हमने 2 बार किया तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, इसलिए हमने कहा डबल ए डबल बी टुगेदर को 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 से माइनस कर दिया। अच्छा। हाँ ठीक हाँ है। समझ गया। अब 3 में आते हैं, राइट। अब 3 में आए तो वही बात हुई, जब डबल ए डबल बी लिखा तो ये वाली चीज को मैंने 2 बार लिख दिया, डबल ए डबल सी लिखा तो ये चीज को 2 बार लिख दिया, डबल सी डबल बी लिखा तो ये चीज को 2 बार लिख दिया, राइट। तो अब इनको जब माइनस करने गया तो एक बड़ा पंगा हो गया क्या, कि मैंने माइनस किया तो ये एक बार माइनस हुआ, दूसरी बार ये माइनस हुआ, तीसरी बार ये माइनस हुआ, अब ये देखा तो ये बीच वाला 3 बार माइनस हो गया, 3 बार लिया था 3 बार माइनस हो गया, बोले अरे ये तो और गलत हो गया। फिर मैंने बोला चलो भाई एक बार ऐड कर देता हूँ, नहीं तो आपने उधारी लिया, हाँ चुकता किया, उधारी लिया, चुकता किया, यही चल रहा, नहीं तो आपने पहले चुकता कर दिया, जब टोटल से आपने ठीक है सर जो भी समझ गया। चुकता दे दिया ना, तो कुछ ना कुछ उसमें प्रिंसिपल में और कुछ ना कुछ आपको ऐड ऑन करके पैसा देना पड़ गया, वो भी देना है, फिर प्लस माइनस ये कहानी चलता गया, वो एंडलेस कभी खत्म ही नहीं। ठीक है ना? सर आप जब यहाँ पे बोल रहे हो कि यूनिवर्सल सेट, तब यूनिवर्सल सेट इंक्लूड क्या कर रहा है उस टाइम? यूनिवर्सल सेट इंक्लूड कर रहा है ये पूरे से बनने वाले जितने वर्ड्स हो सकते हैं वो, ओके। ना। तो ऊपर में जो था उसमें से पूरे बनने वाले वर्ड से उसको रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर इससे बनने वाले। ठीक है? हाँ सर। ओके। सर 8 फैक्टोरियल 3 into 8 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल वाला नहीं समझा। ये वाला हम्म ये केस है व्हेन डबल ए डबल बीज आर टुगेदर, या डबल बी डबल सीज आर टुगेदर, या डबल सी डबल ए आर टुगेदर। अगर डबल ए डबल बी टुगेदर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए, जिसमें से ये जो सी सी है दोनों रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए फैक्टोरियल 2 से वो डिवाइड। लेकिन ऐसे 3 केस हो सकते हैं, डबल ए डबल बी टुगेदर, डबल ए डबल सी टुगेदर, डबल बी डबल सी टुगेदर, इसलिए वो हमने 3 केसेस लिए। ओके। ओके, और वो 7 फैक्टोरियल जो तीनों का वो। डबल बी डबल सी तीनों के तीनों हमारे टुगेदर हैं, वो केस हुआ फैक्टोरियल 7 से। ओके सर गॉट ठीक है, राइट। सो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है, एंड बिलीव मी आईआईटी में पूछे जाने के लिए ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है, क्योंकि यहाँ पर सेट थ्योरी भी यूज कर देता है एज वेल एज उसे, यही कहलाता है आपका, राइट, यही है जो कहलाता है आपका इंक्लूजन एक्सक्लूजन, राइट। अगर मैं नंबर आपको दूं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, we have to write down the number in such a way no two pairs are together। एक क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, इसलिए मैं यहां नहीं छोड़ूंगा। सेकंड,
नो टू वंस एंड टूज आर टुगेदर। मैंने आधे में छोड़ दिया, केवल 1 और 2 दे दिया, नहीं टुगेदर होने चाहिए, राइट। थर्ड, नो टू वंस, twos and threes are together, राइट। पहले में तो आपको पूरा चाहिए, कोई भी साथ नहीं होना चाहिए। दूसरे में नो टू वंस नो टू टूज आर टुगेदर। थर्ड में 1 2 3 वाले टुगेदर नहीं होने चाहिए और सब हो सकते हैं मैक्सिमम 3 मिनट्स। पर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको मैंने बिना सेट के किया था, एक बार सुनोगे कैसे किया था? गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेट थ्योरी बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। हाँ, एक बार गलत सुनना हो ना। जाएगा। सभी लोग ध्यान देंगे, सभी लोग सुनना प्लीज एक साथ में। यस। वो जो DEFG थे सिंगल सिंगल, पहले उनको अरेंज कर दिया 4 फैक्टोरियल से। फिर मैंने A का पेयर उठाया, तो उनका अलग अलग रखना है, इसलिए एक बार मतलब 5 गैप्स था तो वो 5 और फिर बिल्कुल इंटू 4। बिल्कुल लिख देता हूँ मैं ना। हाँ, DEF। हाँ, अब और G। 3 4 जी ना, 1 2 3 हाँ 5 गैप है। हाँ, अभी एक A रखा, उसके लिए 5 जगह है, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 2 4। अभी 6 हो गए लेटर्स। B उठाया, B के लिए यही पहले में गलती, 7। यहाँ गलती हो गई। कैसे? आप ये को ये भूल गए, बी उठाया, ये भूल गए। ये भी तो आता, इसमें तो आपको दिखाई देता है कि डबल ए टुगेदर है, हाँ, इसमें भी एक ओके। चला जाता है, नहीं? हम्म। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये ना, इसलिए इससे हम लोग सर बचेंगे। इसकी जगह अगर मैं सिंगल्स ABCD जितने जी तक है उन सबको एक एक 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर दूं एंड उसके बाद A B और C को गैप्स में पुट करूँ तो तब भी गलत है, तब भी गलत है। वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप अपना बोलोगे उसको, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कहाँ गलती हो रही है। हाँ, लेकिन ये बहुत माइन्यूटली देखना पड़ता है कहाँ गलती हो रही है, राइट। जितने भी आप कोशिश करोगे वो आपको गलत की तरफ ही ले जाएगा, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है जो हमारे सामने है। हाँ, ट्राई। डन। 1 सेकंड सर। हाँ सर, डन। वेरी गुड।
हो गया सर। वेरी गुड। आई होप सभी का हो गया होगा, दिक्कत नहीं जानी चाहिए। आप लोग का एग्जाम का तैयारी हो गया, सिटी का तैयारी हो गया? गूगल की पूजा वूजा कर लिए हैं? सर गुड क्वेश्चन। गूगल का पूजा वूजा कर लिए हैं? थोड़ा फिजिक्स वाला भी थोड़ा सा, और क्या है, डाउट नट पूजा वूजा कर लेना, क्वेश्चन आना चाहिए वहीं से, जरूरी है नहीं? तो थोड़ा मैंने पेपर्स भेजा हुआ है, एक बार जरूर उसको सॉल्व करके कुछ, एंड माइंड मैप होपफुली सभी लोग बना लिए होंगे। माइंड मैप सबने बनाया हुआ है ना? अभी से बनाने की आदत डालो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में, राइट? सर माइंड सर आपने पेपर कहाँ डाला? पेपर कहाँ डाला? सर आपने आई गेस बस सेंटर इंटीग्रेटेड, नैरो सेंटर इंटीग्रेटेड के ग्रुप में डाले हैं। अरे नहीं, इसको तो पर्सनली भेजा हूँ, इस बंदे को जो बोल रहा है ना, जिससे ये मैसेज अच्छा, में, उसको ओके पर्सनली भेजा हुआ, वो मेरे को बोल रहा है सुनो। सर, ओके अभी वो वाला। मतलब तू ऐसे ही टाइम पास में भेज देता है मैसेज, है? नहीं सर, नहीं सर। ये देखो, सर मेरे को लगा आपने कोई टेस्ट भेजा है, तो वो पूछा आपने टेस्ट कहाँ भेजा। अर्नव, यस सर। अर्नव, हाँ, पढ़ते पढ़ते तू लाइट बन गया यार। सर वो कैमरा में इशू है। अच्छा, मेरे को लगा कि तू पढ़ते पढ़ते लाइट बन गया, लाइट जैसा दिख रहा है तू। मैं स्टार्ट करूं? यस सर। कितने लोगों का हो गया? यस लिखो तो जल्दी से, यस केवल लिख दो चलेगा, या थम्स अप दे दो। कितने लोगों का हो गया? नहीं समझ आया क्या? नहीं समझ आया क्या? ये वो 4 का सेट बन के प्लस माइनस नहीं कर पाता। चार नहीं बनाना, नहीं बनाना, आइडिया लेना है। चार का सेटअप, मैं तो अभी 26 अल्फाबेट्स देने वाला हूँ, इसके बाद उसका कहाँ बनाऊंगा? आइडिया लेना है वहां से। नो टू पेयर्स आर टुगेदर, तो मैं 1 2, पहले 12 हो गया, तो मैं बोलूंगा फैक्टोरियल 12 बाई फैक्टोरियल 2 का पावर 4 माइनस 4c1, उसमें से 4 में से एक टुगेदर होंगे, तो फैक्टोरियल 11 कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 11 बाई फैक्टोरियल 2 का पावर 3 प्लस 4c2 फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 का स्क्वायर माइनस 4c3 फैक्टोरियल 9 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 4c4, राइट, फैक्टोरियल 8। नहीं बनाना, एकदम आंसर लिख देना ना। नो टू आर टुगेदर, यहां से था एग्जैक्टली 1, ये है एग्जैक्टली 2 ना, सबके आंसर है ये। हम वो तो हम लोगों ने 2 3 का बना के देखा कि ऐसा हो रहा है, राइट? लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम लोग को हमेशा बनाना पड़ेगा, राइट? एक आइडिया लग गया वहां से, एंड उसके बाद यहां से बढ़ जाना है। यस रिसित? सर जब हम लोग दो को टुगेदर लेते हैं, सॉरी 3 को टुगेदर लेंगे, तब हम लोग के उसके अंदर भी परम्यूटेशन हो जाएंगे ना 3 को लेकर, तो वो मतलब सर हमने अगर 1 1 2 2 लिया साथ में, 1 1 1 2 2 लिया साथ में, तो उसके मतलब हमने जो उसको एक ग्रुप कंसिडर किया, और उसके अंदर उसको कंसिडर करके पूरे जो सेट का है हम लोग ने उसका परम्यूटेशन किया और अरेंज किया उसको, और साथ में उसके अंदर भी अरेंज होंगे ना वो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल 10, ये फ्री छूटा हुआ है तो इसका फैक्टोरियल 2, ये फ्री छूटा हुआ था इसका फैक्टोरियल 2। ये तो 1 ही काउंट किया हूँ, इसको तो 2 काउंट ही नहीं किया था, जितना है उतना ही रहेगा। सर मतलब 3 3 जो है आइडेंटिकल है ना, हाँ हाँ सर, सर तो वही उसमें किया। फैक्टोरियल 3 को डिवाइड किया, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, 4 4 के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, और सबको सर वैसे दे दिया। सर मैं बोल रहा था कि इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर नहीं करेंगे? 4c2 करेंगे। अगर मैं ये चाहता हूं कि इसमें जो कॉम्बिनेशन बनने हैं, ये डबल
1122 का केस आया, 1133 का केस आया, 1144 का केस आया, 2233 का केस आया, 2244 का केस आया, 3344 का केस। उसके लिए 4C2 करेंगे, वही किया हुआ ना। सर मैं पूछ रहा था कि वो जो 1 1 और 2 2, अरे हाँ सर सॉरी, मैं क्वेश्चन ही गलत समझ लिया और सर। कोई पूछना चाहोगे? सर ये वाले क्वेश्चन में नहीं, वो पहले वाले क्वेश्चन में जब हम वो सेट मेथड से सॉल्व कर रहे थे तब हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन मतलब, हाँ ठीक है इसमें भी चलेगा। तो उसमें हमने वो यूनिवर्सल सेट माइनस ये जो भी वेन डायग्राम में जो भी था वो क्यों किया था, वो मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन का डिमांड था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बोला था नो टू ए, नो टू बीज एंड नो टू सीज आर टुगेदर, ये बोला था क्वेश्चन, हाँ राइट। तो मैंने क्या बोला कि पहले क्या करता हूँ कि पहले टोटल निकाल लेता हूँ, उसके बाद एटलीस्ट वन पेयर आर टुगेदर, तो मैं माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। नहीं समझी मैं, आप एक बार। एटलीस्ट वन पेयर आर टुगेदर को मैं अगर टोटल से माइनस कर दूं तो मुझे क्या बनेगा? अगर टोटल से मैं माइनस कर दूं कि एटलीस्ट वन पेयर आर टुगेदर को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? नहीं समझ में आ रहा। बताता हूं, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला जाता है। मेरे पास क्या क्या केसेस है, मैं इसको फर्स्ट इवेंट को हमने जोड़ा, या फर्स्ट तरीका जो है फर्स्ट ये जोड़ा कि हमारे पास है डबल ए, डबल बी, डबल सी टुगेदर, ठीक है। दूसरा चीज होगा नो टूज, एज और बीज और सीज आर टुगेदर। इन दोनों को मैं मिला दूं E1 प्लस E2 तो ये क्या होगा? ए बी बी सी सी डी ई एफ जी, ये सब का टोटल होगा, हाँ ठीक है। टोटल से अगर मैं ये वाला नो टू एज बीज को मतलब E1 को मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? E2 मिलेगा। हाँ वही बात हो रही है। अब E1 क्या है? E1 क्या है, हमने कहा कि E1 में या तो A टुगेदर रहेगा, या B टुगेदर रहेगा, या C टुगेदर रहेगा, यही केस है। वो कौन सा केस आ रहा है? ये था ए टुगेदर वाला, ये है वेन डायग्राम बी टुगेदर वाला, ये है सी टुगेदर वाला। तो इनको अगर मैं मार्क करता तो यही मार्क होता, राइट। इनको अगर मैं माइनस कर दूं तो टोटल मेरे को मिलेगा, तो इन्हीं को मैं माइनस कर रहा हूं टोटल से। अब इनको लिखूंगा क्या? इनको लिखने का तरीका क्या रहेगा? तो इनको लिखने का तरीका रहेगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक एक करके देखो क्या क्या है। एन ए का मतलब हुआ ये पूरा, सही है। एन बी का मतलब हुआ ये पूरा, एन सी का मतलब हुआ ये पूरा, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ये बीच वाला, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन, ठीक है। ठीक है, ये तीनों माइनस किया, लेकिन इससे तो पूरा का पूरा ये बीच वाला भी हट गया, तो थर्ड में मैंने इसको अलग से एक बार ऐड किया, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया। ये पोर्शन कौन है? एटलीस्ट 1A और 1B और 1C आर टुगेदर, यही है। अगर इसको टोटल से मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? हाँ मैं नो ए बी सी आर टुगेदर ऐसा मतलब। ना, या फिर इसको और अच्छे से समझो, ये यूनिवर्सल था, उससे ये मैंने माइनस कर दिया तो इसके बाहर का मिलेगा। बाहर क्या है? नो टू ए, नो टू बी, नो टू सी आर टुगेदर, वही हमने निकाला। सर नो टू ए, नो टू बी, नो टू सी आर टुगेदर मतलब ए साथ में नहीं होने चाहिए, राइट? ए साथ में नहीं होने चाहिए, बी साथ में नहीं होनी चाहिए, सी साथ में नहीं होनी चाहिए। ए बी साथ में हो सकते हैं, बी सी और सी ए साथ में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते।
और सर यहाँ पे जब हम क्या कहते हैं ए यूनियन बी करते हैं तो इसका मतलब कि ए साथ में है और बी भी साथ में है, ऐसा? यूनियन कर यूनियन कर रहे हो तो उसका मतलब हुआ ए साथ में है, बी साथ में है, ए साथ में है, ये भी आ गया, ये आया ए साथ में है बट बी साथ में नहीं है, ये आया बी साथ में है बट ए साथ में नहीं है, ये आया ए और बी दोनों साथ में। हाँ ठीक है, समझे। तो ये वेन डायग्राम का लैंग्वेज है, बट वेरी गुड, आपने पूछ लिया, अच्छा रहा। हाँ? आप बात बोलो। सर ये हमेशा पैटर्न बनेगा? ऑब्वियसली ओवरलैप हो रहा है ना, ओवरलैप हो रहा है तो हमेशा 2 बार काउंटिंग हो जा रही है एक की जगह ना, तो हमेशा माइनस करना पड़ेगा। सर मुझे वो 4C1C2 वाला नहीं समझ आया कि वो C1C2 ये क्यों लिया, डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे? इसमें 4C1 4C2 क्यों लिया? हाँ ये लाइक वाला सीधा 4 से मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा क्या वो? वेरी गुड, नहीं होगा। 4 में से 2 चीजें सेलेक्ट करनी हो तो 4 तरीका नहीं होता, 6 तरीके होते हैं ना। इससे पहले वाले में तो हम लोग ने सीधा 3 से ही किया था, वहां पे 3C1 3C2 क्यों नहीं किया? वही है बेटा, 3C1 की वैल्यू 3 आती है, 3C2 भी 3 आता है, इसलिए बच गए वहां पर। अच्छा हाँ ठीक है ठीक हाँ? ठीक है। हाँ सर। सर सर मुझे पूछना था, ये जो माइनस साइन है इसके बाद ब्रैकेट चालू होता है क्या 4C1 से? कि आपने वो माइनस साइन सब सॉल्व करके एक्चुअल आंसर है वो? ये एक्चुअली ये आंसर लिख दिया, यही आंसर है, ये आंसर है। इसको तो लगता है सर हम लोग को और डिटेल में करना होगा नहीं, सेट थ्योरी वाले को क्या लगता है? हाँ, सेट थ्योरी वाले को हमें लगता है और डिटेल में हमें करना पड़ेगा नहीं। हाँ सर मुझे पूछना था कि ये जो 4C4 इंटू 8 फैक्टोरियल है ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो फिर ब्रैकेट से बाहर जाके तो माइनस हो जाएगा ये। ब्रैकेट है ही नहीं। ब्रैकेट है ही नहीं ना, तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, कहाँ ब्रैकेट नहीं नहीं है। नहीं, बट ये तो ऐसा। बोलो बोलो, पूरा बोलो, आराम से बोलो, नो नो हिच, बोलो। नहीं Yes, tell मतलब me। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये माइनस होना चाहिए ना कौन सा? ये 4C4 इंटू 8 ये वाला, फैक्टोरियल। यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए बोल रहे हो? नहीं या सर, ये ये 4C4 इंटू 8 फैक्टोरियल वाला पार्ट। लास्ट वाला? हाँ ये वाला। क्यों? आपने जब यहाँ पर बनाया, देखो 2 बनाया, जैसे 2 को ही देखो ना, तो आपने जब NA लिखा तो NA का मतलब ये पूरा लिखा, NB आपने लिखा तो ये पूरा लिखा, हाँ सर। ठीक है। ये चीज 2 बार आ गया, हाँ सर। इसे माइनस करूं या प्लस करूं या नहीं लिखूं? माइनस करना। माइनस कर दिया। अब 3 में देखो, ये 3 है मान लो, इसमें पहले NA लिखा तो NA पे ये पूरा आ गया, NB लिखा तो ये पूरा आ गया, NC लिखा तो ये पूरा आ गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों के बीच का जो है ये, इसको माइनस किया, ये A वाला है, ये B वाला है, ये C, माइनस में N B और C वाला है, इसको माइनस किया मैंने, फिर C और A वाला है उसको माइनस किया मैंने, राइट। तो ये जो है अगर ध्यान से देखो तो ये जो बीच का पोर्शन है ये 3 बार माइनस हो गया। हाँ सर। बीच का पोर्शन जो है क्या वो 3 बार माइनस, इस ये वाला देखना, ये जो अभी दिख रहा है आपको ये पोर्शन, ये 3 बार माइनस हुआ है। हाँ सर, इसलिए ऐड कर 3 दिया बार नहीं। minus- हाँ हाँ हाँ, उससे ही मैंने ऐड कर दिया, कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। सुरभि क्या बोल रहे हो, कौन सा? सर ओरिजिनल आंसर था जो पहला क्वेश्चन आपने दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला? सर मतलब सेट थ्योरी में फर्स्ट क्वेश्चन।
यही था ना? हाँ सर। सर इसमें 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों है? क्योंकि सी सी छूटा हुआ है ना, सी रिपीटेशन हाँ जो हो रहा है उसको। सर, बट ए और बी का 2 फैक्टोरियल स्क्वायर नहीं होना चाहिए? ए तो एक लिया हो ना, ये तो वन ही काउंट हो रहा है और ये भी वन काउंट हो रहा है उस समय, तो वो तो इंटरचेंज कर ही नहीं रहा ना। सी वाला को फ्री छोड़ा हुआ है ना, तो सी वाला इंटरचेंज हो सकता है, इसलिए फैक्टोरियल। ठीक है, यस। ओके, राइट। हाँ, लेकिन ये रहा कि नेक्स्ट वाला जो भी हमारे पास हम लोग लेक्चर करेंगे ना, उसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम सेट थ्योरी को एक बार थोड़ा सा और करें, राइट। अभी के लिए मैंने कुछ खारगर वाले में नहीं डाला था क्या मैंने पेपर? खारगर में तो सर खारगर डीपीएस वाले में भी नहीं डाला है। हम्म, डीपीएस वाले में भी नहीं डाला है, नेरोल वाले में। अच्छा, वो दोनों में भी मैं पेपर डाल देता हूँ। हाँ आप सर। लोगों का एक काम है, मीरा रोड में भी देखता हूँ, मैं भेज देता हूँ, आपको मिल जाएगा मीरा रोड पे भी, कौन सा अंधेरी में पेपर? कर भेज दूंगा ना। क्या भेज रहे हो? वो रसगुल्ला है बेटा, वो रिकॉर्डिंग ऑन है यार, मैं भूल ही जाता हूँ। तो रिजल्ट अच्छा आया ना तो मिठाई बटेगी ना, तो उसी की बात चल रही है। क्या पसंद है आपको? गुलाब रसगुल्ला, जामुन। गुलाब जामुन। आप लोग जितने लोगों को गुलाब जामुन पसंद है, प्लीज थम्स अप या रेज योर हैंड, जो भी है अपना जल्दी से बता दें तो मैं अकॉर्डिंगली। यस, बहुत लोग हैं यार, अरे बाप। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। चौधरी जी भी आ गए हैं। गुलाब जामुन, बस। तो कल कौन सा दिन है? कल हो गया थर्सडे, ठीक। तो कल आप लोग क्या करोगे? गुलाब जामुन खा लोगे, भेजने ठीक है। वाले थे ना? भेजना, बात हुआ पसंद है खा लोगे, अब और क्या चाहिए? भेजना भेजना कहाँ होता है? थैंक यू बोलो। इतना मैं देखो दिल खोल के बोल रहा हूँ, सब लोग कल गुलाब जामुन खा सकते हो, ऐस करो, और क्या चाहिए? थैंक यू सर। वो कौन सा खिलाना नहीं पेपर? चाहिए गुलाब जामुन। नहीं, राइट। सो अब ये है कि नेक्स्ट आपका जो टेस्ट है उसको थोड़ा सा आपको इस बार प्रोडक्टिव बनाना है। कैसे प्रोडक्टिव बनाना है? आप लोगों का नेक्स्ट उस पे है ना, नेक्स्ट वीक पे है टेस्ट सभी का, राइट? नहीं सर, हमारा तो मार्च में है, 17 मार्च। हाँ, एमटी की बात कर रहे हो ना? सिटी की बात। सर हमारा एमटी फिलहाल रखा है, 17 मार्च को सीटी डिस्कस कर रहे थे कि रखेंगे करके, मेरे हिसाब से तो मार्च के बाद ही होगा। फिर भी मतलब आ जाए पेपर तो आप लोग भी दे देना ना। अब जो भी हाँ है सर, जिम्मेदारी है, भेज हाँ क्या देंगे। ठीक है करोगे, सर, दे देंगे। ना करने का वो नहीं रहता। तो सबसे पहला काम है आप लोगों को एक अच्छे से माइंड मैप बनाना। कुछ लोगों ने माइंड मैप बनाया हुआ है बहुत अच्छे से, राइट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि प्लीज मैथमेटिक्स में माइंड मैप बनाएं। नेक्स्ट जो हम लोग इसका लेक्चर करेंगे उसमें दो चीजें हैं जो हम लोगों को करना है। ये सेट थ्योरी शुरू करने का रीजन ये था कि मेरे को इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ाना है, बट मेरे को लगता है पहले हम लोग को सेट थ्योरी को थोड़ा अधिक हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो सेट थ्योरी एक हम लोग काम करेंगे, इस पर सेट थ्योरी पर काम करेंगे, राइट। एंड उसके बाद हम लोग इंक्लूजन एक्सक्लूजन और डीअरेंजमेंट, ये दो चीजें होती हैं, इन पर काम करेंगे। एंड फिर हमारे पास एक्चुअल आएगा जिसमें एक लेक्चर में रैंडम क्वेश्चन होंगे जिस पर हम लोग काम करके दिखाएंगे कि कैसे आपको सोचना चाहिए, राइट। सो इस पर वर्क हम लोग करते हैं, बट उसके पहले आप लोगों का माइंड मैप तैयार रहना चाहिए। अगर कोई आप में से शेयर कर दे, मैंने कुछ कुछ क्लासेस में मैंने सर्कल से लेके हाइपरबोला तक का यूनिफॉर्मिटी दिखाया था ना, कुछ लोग हैं उसमें। सर्कल से लेके हाइपरबोला तक के यूनिफॉर्मिटी दिखाया था कि कैसे पूरे के पूरे फॉर्मूलाज उसके एक साथ कैसे आ सकते हैं, राइट।
सो वो प्लीज अगर शेयर कर देंगे तो आई होप कि सभी को बहुत फायदा हो जाएगा। तो कोई अच्छा सा बनाए हो तो बहुत अच्छा है ना। बट फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट 3 to 4 डेज में एक ही काम आपका होना चाहिए, आपको पूरे फॉर्मूलाज याद हो जाए। ये एक अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी तरह से हम लोग वहां तक पुश कर पाए अपने। ठीक है, सर माइंड मैप में क्या क्या इंक्लूड करना है? कोई एग्जाम शेयर करो ना, किसी के पास है क्या? एनीवन? इसिता बनाई थी ना? सर हर्षिता ने वो वाला बनाया था, वो है मीट पूरा है, चारों उसको चैप्टर्स का वैसा। कलरफुल किया क्या? तो कलर नहीं किया अभी तक। अच्छा, तू मतलब माइक और ये ऑफ करके बैठी हुई ना चुपचाप से असिता? गायब। नहीं कैस सर हूँ। तबीयत कैसी है? सर ठीक है। कलर कर लेना, नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप लोग को मिल जाएगा ना। एक बहुत खूबसूरत सा इसने बनाया हर्षिता ने, तो आप लोग मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। चलो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। होगा बताने वाले थे। बताऊंगा बताऊंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बट एक बार बता दो ना क्या क्या इंक्लूड करना है, ताकि मैं मेरा कुछ बना लूँ ओवर माइंड में थोड़ा बहुत नेक्स्ट वीक तक थोड़ा कुछ बना के रख दूंगी। मैं बोल रहा हूँ एक हर्षिता अगर हो तो